एक स्थिति है कि सड़क किनारे घर हैं ऊंचे ऊंचे, उनमें बच्चे हैं, युवक हैं, युवती हैं, गुब्बारे फेंक रहे हैं, बाल्टी से पानी फेंक रहे हैं रंग भरा। अब सड़क में हिंदू निकल रहा है, ईसाई निकल रहा है, सिख निकल रहा है, मुसलमान है, यहूदी है, जो भी निकल रहा है वो भीगेगा। ठीक, वहां ये भेद करने की साइंस अभी डेवलप नहीं हो पाई, एआई भी नहीं इसमें मदद कर पा रही। मौलाना साहब माफ करिएगा हमको, क्या 50 लोग निकल रहे हैं उसमें 5 मुसलमान है क्या? अब अगर आप ये शर्त रखोगे बाकी सब भीग जाए हम ना भीगे, ये नहीं हो पाएगा, माफ करिएगा ना। छत से पानी गिरेगा तो 5 मुसलमान भी भीगेंगे। इसे एक में रुको, इसीलिए आपसे कहा था कि दादा रे दादा ना निकलो उस वक्त। आप वहां निकलना भी चाहते हैं और भी कह रहे हो पानी भी ना। और ऐसा उदाहरण मैंने नहीं देखा, मैं भी इसी देश में पला बड़ा हुआ, जिसमें कोई हिंदू घर से निकला हो मुसलमान ढूंढने होली के दिन कि गुरु आज मुसलमान को रगड़ेंगे, मैंने नहीं सुना। अरे अपने ही लोगों से होली खेलने से फुर्सत नहीं, कौन जाएगा मुसलमान को ढूंढने? और क्यों जाएगा? लेकिन छत से पानी गिरेगा तो उसकी छींटें दूर दूर तक जाएंगी। उन छींटों से बचना आपके हाथ में है, उस समय वहां से मत गुजरिए। मैं भी नहीं गुजरूंगा अगर मुझे रंग से एलर्जी होगी तो। लेकिन मौलाना साहब मैंने तो एक चावल दिखा दिया देगची से ना, 4 बूंद गिरी थी मस्जिद की बाहरी दीवार पर, अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, बाहरी दीवार पर हिंसा होने की स्थिति क्यों पैदा कर दी थी? वो गलत है, आदमी पे नहीं गिरी थी। वो गलत बात है। उतना तो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने कह दिया इसलिए, उतना तो लोग पान की पीक नहीं थूक जाते दीवारों पर? थूक जाते हैं ना, थूक जाते हैं ना, गुटखा खा के थूक जाते हैं ना। हिंदुस्तान की किस इमारत पर थूका था कि नहीं है? वहां तो रंग गिरा था, तब हिंसा होने लगी थी। मसला मन का है मौलाना साहब, सिर्फ मन का। मेरे पास है पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अशोक यादव जी, अगर सब अच्छा रखना है तो स्वाभाविक बात है कि मस्जिद त्रिपाल से नहीं ढकी जानी चाहिए। मस्जिद त्रिपाल से ढकने का अर्थ होता है कि मुस्लिम समाज अघोषित तौर पर, बस मुंह से नहीं बोल रहा है, भारत के बहुसंख्यक समाज पर यह आक्षेप कर रहा है कि इनकी होली में हमारी मस्जिद सुरक्षित नहीं। यह आक्षेप तो ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सुरक्षित है दुनिया के किसी देश में सुरक्षित नहीं। और इसी बात को जावेद अख्तर ने भी कहा था मौलाना साहब। मैं भी कह रहा हूं। और मौलाना साहब तो दुनिया पर घूम के आए हैं, कहीं सुरक्षित नहीं इतना मुसलमान। और वो इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी है यहां, ये कांग्रेस है, वो इसलिए क्योंकि हिंदू के रक्त में सद्भाव है। जब संविधान नहीं था तब भी हिंदू था। अशोक जी, फिर मस्जिद को त्रिपाल से क्यों ढका जा रहा है शाहजहांपुर से लेके और बरेली तक और मुजफ्फरनगर से लेके और संभल तक? जी जी अमिताभ जी, देखिए, न सिर्फ हिंदू के रक्त में सद्भाव है बल्कि हिंदुस्तान के रग रग में सद्भाव और भाईचारा है। हिंदुस्तान के रग रग में सद्भाव भाईचारा है। और सहिष्णुता एक शब्द है जिसका सबको पालन करना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे कोई भी धर्म हो, सभी लोग उसको पालन करेंगे, तभी हिंदुस्तान का जो असली तस्वीर है वो तस्वीर उभर के आएगी। दूसरी बात, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने 2 लोगों के बयानों को लेकर के हमारे भाजपा के साथी से पूछा, वो बता नहीं पाए, इधर उधर घुमाते रहे। देखिए अमिताभ जी, अगर ये बयान स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर ये बयान का इंडोर्समेंट हाई कमान से नहीं है, तो क्या दंगा भड़काने का केस इनके ऊपर सरकार करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि जितने लोग इस तरह की बातें बोली किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं एक दिन अशोक जी, आप डिबेट में बैठ करके दंगा भड़काने की बात कर रहे हो, तो क्या आप दंगा भड़काने की उत्साह कर रहे हो? और आपने कहा कि हिंदुओं के सद्भाव में पूरे हिंदुस्तान में सद्भाव है,
दीपक भाई एक उनकी आवाज, उनकी बात आ जाए तो अशोक भाई की, अशोक जी की बात है, फिर दीपक आ रहे हैं आपको। अशोक जी जी इंडिया मैच जीत जाती है तब तक देखिए अमिताभ जी, जी मैं अभी टीवी पे एक विज्ञापन देख रहा था आज, वनतारा का, जहां मोदी जी गए थे जू में घूमने। उस विज्ञापन में टफन ग्लास के पीछे छुप करके ऐसे बाघ से पंजा मिला रहे थे मोदी जी, और उसमें बड़ा कैप्शन कि बाघ का कलेजा, मतलब टफन ग्लास के पीछे छुप कर ऐसे बाघ से हाथ मिला रहे हैं, और लिखा गया कैप्शन बाघ का कलेजा। तो वो सब चीज मैं देखा तो उसमें नीचे लिखा था, अच्छा विज्ञापन में क्या था, पूरा अंबानी फैमिली मोदी जी को वेलकम कर रही, पूरा घुमा रही है, शेर के बच्चे को दूध पिला रहा है, सब हो रहा। नीचे लिखा था स्पॉन्सर्ड बाय नरेंद्र मोदी। हम कहीं ये क्या स्पॉन्सर्ड बाय क्या लिखा हुआ, तो विज्ञापन था कहीं का। मुझे याद आ गया वो जियो का सिम, आपको भी याद होगा, जब जियो का सिम लॉन्च हुआ था तो उस समय जो है बड़ा बड़ा विज्ञापन में मोदी जी का फोटो आया था जियो किसी के साथ, बड़ा बड़ा बखेड़ा हुआ था। तो इस तरह की जो भी बयानात होते हैं, मैं इस स्टोरी बताने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि इस तरह की जो भी बयानात आते हैं, ये सारे बयानात इंडोर्स बाई फलाने, स्पॉन्सर्ड बाई ढकाने, ये सारे स्पॉन्सर्ड बयान रहते हैं। इसलिए इनको कह दिया जाता ये है वो है, दहने बाएं बच के निकल लिया जाता है। देखिए हमारे देश का, आपने जो कहा है ना, कबीर दास जी ने एक बार नहीं कम सैकड़ों दोहे लिखे इस पे, मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप औरन को शीतल करे आप शीतल हो। तो ये मीठी बाणी से बड़ी दिक्कत है, हमारे भाजपा के जितने भी साथी हैं मीठी बाणी से इनको बड़ा परहेज है, क्योंकि मीठी बाणी बोलेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, और दुकान चलाने के लिए इनको कड़वी बात बोलना है। तो कड़वी बात बोलिए, ठीक है, अपनी दुकान चलाइए, लेकिन उस कड़वाहट में कम से कम इस हमारे देश का सद्भाव को भस्म मत कर दीजिए दीपक भाई। ओम नमः शिवाय, उसमें देश की सारी सद्भावना, सारा मेल मिलाप, सारा गुजिया। अशोक जी ठीक, अशोक जी मेरा एक प्रश्न ये था, आपने सारी बातें कही अच्छी की, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये भी था कि मस्जिद को ढक के आप क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? मौज में हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हो कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, और जो कह रहे हैं मौज में नहीं, उनकी मेरे से बहस कराओ। मौलाना साहब, यहां से ज्यादा मौज कहां की है, उस देश का नाम बताओ। एक बात, दुनिया यहां से ज्यादा मौज कहीं है नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं, जहां केवल मुसलमान ही है और कोई दूसरा नहीं, वहां आपस में मरे जा रहे हैं नहीं। और एक आरे मुलान साहब, और एक बात मेरे मिस्टर ने अशोक जी ने कही, वो कह गए ठीक है, नेता है, उनकी पार्टी है, लेकिन मैं उनकी बात को इंडोर्स नहीं कर सकता। मैं अपनी ही बात पर कायम हूं कि हिंदू के रक्त में सद्भाव है। अशोक जी ने जो उसमें जोड़ा, मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता ना। बिन कासिम से लेके और आज तक कई हजार घाव हैं, कई हजार घाव। 7वीं शताब्दी में बिन कासिम आया था अशोक यादव की, तब से लेके आज तक कई हजार घाव है भारत माता की छाती में। आप हमसे टेस्टिमोनियल चाहते हो? नहीं। वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को रौंदा? और आज भी वो कौन लोग हैं जो अशांति फैला रहे हैं? बहुत सारे मसले हैं। इसलिए ये बात दुरुस्त है कि हिंदू ने अपनी धर्म के विस्तार के लिए और राज्य के विस्तार के लिए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा अशोक जी, मौलाना साहब भी बड़े काबिल व्यक्ति हैं, वो मेरी बात को तर्क के आधार पर जरूर पुष्ट करेंगे। हिंदू ने अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने धर्म के विस्तार के लिए कभी तलवार का सहारा नहीं लिया, कभी दूसरे देश पर जाकर आक्रमण नहीं किया कि भारत के सारे राजा चलो है ईरान को पटक लें, नहीं। और कभी ऐसा नहीं हो घोड़े पर तलवार लेके निकल गए हो और एक किताब ले गए हो, बोले या तो इस पे हाथ रखो और नहीं तो गर्दन गई, कभी नहीं किया। कब हिंदुओं ने मस्जिद तोड़ी दूसरे देश में जाके? मौलाना साहब कभी नहीं तोड़ी, लेकिन दूसरे देश वालों ने आके यहां मंदिर तोड़े। ये बात है, इतनी सच्चाई तो मानो भाई। दीपक सोनकर जी, आपने अशोक जी को सुना, वो कह रहे कि सारा मामला यही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद
ऐसे लोगों को किसी को किसी कोने से किसी को किसी कोने से हुस्का देती, कहती तुम बोलते रहो। हुस्काना समझते हैं ना कि ठीक है हम बैठे हैं, बोलो। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग पार्टी का भी नुकसान करते हैं? क्योंकि मूर्खतापूर्ण वक्तव्य कोई स्वीकार नहीं करेगा। तर्कपूर्ण बात हो, कितनी भी कड़वी हो, मंजूर, लेकिन मूर्खतापूर्ण बात ठीक नहीं। सोनकर जी, देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से अगर कहीं कोई किसी की बात से किसी भी सद्भावना को, किसी व्यक्ति को अगर ठेस पहुंचती है तो निश्चित रूप से वो बात गलत होती है। किसी भी सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर या किसी व्यक्ति को भी ठेस पहुंचती है तो निश्चित रूप से गलत है। मगर दूसरी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो निश्चित रूप से कहीं कोई बात अगर ऐसी गलत आई है, संगठन के संज्ञान में आई है, तो उस पर विचार किया जाएगा, उनसे बातचीत करी जाएगी। अगर वो गलत है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी करी जाएगी। मगर कहानी ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दूसरी बात करने के लिए दिखाई देती है, हमने भी देखा था। मैंने वही कहा ना कि आज ये जिस दुकान की बात कर रहे हैं, लगातार वो दुकानें इन्होंने चलाते रहे। हमने भी देखा कि साहब रोजे की नमाज खुलाने के लिए आप ये चले जाएंगे, मगर किसी हिंदू के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये मजार पर नमाज चलाने तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये क्या था? यही तो दुकानें सजाई गई लगातार। और हमेशा से आपने बहुत सही बात की, चर्चा में बहुत अच्छी बातें निकल के आई कि किस तरीके से हमेशा से जितना स्वतंत्र आज हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम भाई है, जितनी उसकी लोकप्रियता यहाँ पर है, जितनी उसकी पैरवी यहाँ पर है, जितने उसके इस्लाम धर्म के कार्यक्रम यहाँ हो जाते, किसी अन्य देश में नहीं होते। मगर समस्या क्या है? कभी भी कोई हिंदुओं का कार्यक्रम होगा तो हमेशा से दोषी समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम को, हिंदू को बताएंगे कि साहब आपको अपना कार्यक्रम थोड़ा साइड कर लेना चाहिए। अगर उनकी यात्रा जा रही है, अगर से बारात जा रही है तो वो मस्जिद के सामने से नहीं निकलेगी। सड़कों पर, मस्जिद पर, सड़कों के बाहर ये नमाज पढ़ेंगे तो साहब इस पर नमाज चल रही है, उनकी यात्रा घूम करके जाना चाहिए। तो ये किस तरह लगातार दुकानें सजाएंगे? आज प्रदेश की जनता, देश की जनता ये जानती है कि जिस तरीके से संस्कृति के साथ, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म के साथ इन त्योहारों के महोत्सव को वर्चस्व मिल रहा है, इन त्योहारों के महोत्सव को बढ़ाने का काम हो रहा है, ये सब प्रदेश की जनता लगातार देखते हुए सामने आ रहा है। और इन्होंने कहा सौदत की बात, अरे भाई संबल की घटना को आप भी चर्चा कर रहे, भाई 3 बिंदु गिनने पर कितना बड़ा दंगा किया गया, 180 लोगों को वहां जिंदा जला करके मार दिया गया। और किस तरीके से हाल ही में जब इंडिया मैच जीत जाती तब दंगा करा जाता है, तब दिल के सौदत नहीं मिलते, तब इनके दिल के सौदत नहीं मिलते। ये ऐसे किस तरीके से? मैं भी उदाहरण हूं, मैंने भी देखा था बरेली का दंगा, बरेली के मैदान जंग में किस तरीके से लोगों को हिंदू के साथ नरसंहार किया गया था। तो ये जब तब उस समय समाजवादी पार्टी के लोग उन्हीं की पैरवी कर रहे थे, हिंदुओं के परिवारों पर मुकदमा कर रहे थे। उदाहरण है अमिताभ जी, आपको भी ध्यान होगा, बेहड़ी के अंदर जब राम बारात निकाली जा रही थी, तो राम बारात जब निकल रही थी तो उसके बाद वहां पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? वहां पर नमाज पढ़ी गई जानबूझ करके वहां पर दंगा भड़काने का काम किया। और लगातार पूरी बरेली को कितने महीनों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे कितने, और समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए कितने हिंदू भाइयों के पास मुकदमा हुआ, कितने लोगों को जेल में जाना पड़ा, हमारे जैसे भाइयों को भी उसमें जेल के सौबत करना पड़ा। ये सारी चीजें कितने दुकानें सजाई थी। आज जब इस सब चीजें समझ पर चल रही तो ये समाजवादी पार्टी को खेद हो रहा है कि दुकान इनकी नहीं चल पा रही है, हम इस्लाम की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, हम मस्जिदों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, हम रमजान की पैरवी नहीं कर पा रहे। दर्द इनको इतना हो रहा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।